ये वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां लास्ट वीडियो खत्म हुआ था। मेन कैरेक्टर सेट लीडर के पास पहुंच जाता है और उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों स्नेक मॉन्स्टर मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं। मेन कैरेक्टर उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और एक अच्छा मौका देखकर सेक लीडर पर अटैक कर देता है। वो उसको बीच से कट कर देता है, लेकिन ये उसकी ओरिजिनल बॉडी नहीं होती, ये एक इल्यूजन होता है। मेन कैरेक्टर इल्यूजन में फंस गया होता है। सेक लीडर कहता है, बहुत बुरा परफॉर्मेंस, अगर तुम मुझे पहले से ही जानते तो ये फाइट में और भी फन कर सकते थे। और मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है और अपना बहुत सारा क्लोन बनाकर मेन कैरेक्टर का मजाक बना रहा होता है। उसमें से एक लड़की भी होती है। मेन कैरेक्टर सब पर अटैक कर देता है और सेक लीडर भी उस पर अटैक कर रहा होता है और कहता है, तुम्हारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना तुम मेरे स्लेव बन जाओ। मेन कैरेक्टर गुस्से में आकर अटैक कर देता है, जो सेक लीडर के रियल बॉडी को लगता है। सेक लीडर काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है, ये मेरी रियल बॉडी को कैसे ढूंढ पाया, क्या ये कोई इत्तेफाक था? और मेन कैरेक्टर उस पर अटैक कर देता है और ये दोनों स्नेक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो सेक लीडर को बचाने के लिए मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं। फिर दोनों के बीच फाइट होने लगती है, लेकिन ये फाइट ज़्यादा देर तक नहीं चलती। मेन कैरेक्टर उनको हरा कर सेक लीडर के पास जाता है। मेन कैरेक्टर को अनफिमिलियर मेमोरी उसके दिमाग में आ रही होती है। उसमें एक आदमी को कैसे मारा वैसे ही उस सेक लीडर को मारने की बात करता है और उस पर अटैक कर रहा होता है। और दोनों स्नेक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो अभी नहीं मरे हुए होते। वो दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं और फिर अटैक कर देते हैं। मेन कैरेक्टर को लगता है कि वो उस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो सेक लीडर को खा लेते हैं। मेन कैरेक्टर उस पर अटैक कर देता है, जिससे उस स्नेक मॉन्स्टर का क्या हुआ ये अभी नहीं दिखाया जाता। मेन कैरेक्टर जहाँ था वो मकान टूट जाता है और वहाँ पर एक लड़की होती है। वो कहती है, लगता है तुमने सेक लीडर को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अब तो वो यहाँ से चला गया है। मेन कैरेक्टर उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और उस पर अटैक कर उसको मार देता है। शायद वो सेक लीडर वहाँ से भाग जाता है और फिर सियोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर भी होता है। वो सियोंग को सब बता देता है कि मिशन में क्या क्या हुआ। सियोंग उसको हेड ऑफिस से कहकर इनाम दिलाने की बात करता है और मन में सोचता है कि इसने मेरे ऑर्डर को भी नहीं माना। ये हमेशा अपनी मन की करता है। मैं इसके ग्रोथ रेट को भी इग्नोर नहीं कर सकता। ये और भी ज़्यादा ग्रोथ करे, इससे पहले मुझे इसे ख़त्म कर देना चाहिए। मेन कैरेक्टर के पास ही सिस्टम गर्ल निकलकर सियोंग के पास जाती है और उसके सिर पर हाथ रखती है। इधर डॉक्टर मेन कैरेक्टर से मिलने आई होती है, लेकिन ताए यांग उसको नहीं आने देता। डॉक्टर कहती है, मेरा पेशेंट अभी इस रूम में है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ है और मैं उसकी गिल्ड मास्टर हूँ, तो मुझे अंदर जाने दो। अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं यहाँ एक सीन बना दूंगी जिसे तुम्हें ही दिक्कत होगा। ताए यांग कहता है, ये तो जा रहे जा। डॉक्टर को अचानक देखकर सियोंग डर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सियोंग के सामने सिस्टम गर्ल आ गई थी, इसलिए वो अभी डरा हुआ होता है। कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोंग डॉक्टर को सिस्टम गर्ल के बारे में बताता है। डॉक्टर कहती है, क्या ये हंटर के बीच फैली भूतिया कहानी नहीं है? और सियोंग से कहती है, क्या वो लड़की है? क्या मुझसे ज़्यादा सुंदर है? सियोंग बेचारा पहले से डरा हुआ होता है। डॉक्टर की बात सुनकर उसका दिल ये कहता है, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टम गर्ल सियोंग के पास आई होती है और उसको अपने इनर वर्ल्ड में बुलाती है और कहती है, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि तुम्हें भी नुकसान होगा। जैसे वो मेरी विश पूरा करने वाला बनेगा, मैं उसकी विश पूरा करने वाली बनूंगी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ सियोंग मन में कहता है, क्या यह मेरे इरादे जानती है? और डॉक्टर उसे कहती है, अगर वो धमकी नहीं थी तो तुमने बात करना क्यों बंद कर दिया? सियोंग कहता है, मुझे उससे प्रेशर महसूस हुआ, इसलिए मैं उससे बात करना ठीक नहीं समझा। और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो बेल्ज़ेबब के पास आया हुआ होता है। बेल्ज़ेबब कहता है, लगता है तुम्हारा हाथ अब ठीक हो रहा है और मैंने ये सब काम किया है जो तुमने घर पर करने को कहा था। मेन कैरेक्टर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। बेल्ज़ेबब को लगता है कि वो नाराज़ हो गया है क्योंकि मैं फाइट में उसकी मदद नहीं किया। बेल्ज़ेबब कहता है, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, मेरा मैजिक पावर भी ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। मुझे भी बुरा लग रहा है क्योंकि वो हरामी सेक लीडर हमारे हाथ से निकल गया। अगर हमें मौका मिलेगा तो उसे मार देंगे।
मेन कैरेक्टर को उस सेक्ट लीडर का नाम सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है और वो बेल्ज़ेबब को चुप कर देता है। और बीच में ईगो वेपन दोनों को अपने इनर वर्ल्ड में बुलाकर मेन कैरेक्टर से कहता है, मैंने तुम्हें उस दिन मुझे कुछ टाइम के लिए चलाने के लिए इजाज़त दी थी, लेकिन तुम्हें मुझे पूरी तरह चलाने के लिए एक टेस्ट पास करना होगा। आप मुझे बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन मेन कैरेक्टर उसको पकड़कर घुमाने लगता है और उस पर स्क्रैच लगाता है, उसको ठंडे पानी में डाल देता है और उसको टॉर्चर करता है। लास्ट में ईगो वेपन हार मानकर सरेंडर कर देता है। मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है, अब मुझे हियोंग नीम कहना। बेल्ज़ेबब कहता है, एक ईगो वेपन को कैसे दर्द महसूस हो सकता है। ईगो वेपन कहता है, मुझे यूज़र से पहुंचाया गया सीधा नुकसान से दर्द महसूस होता है। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या तुम एक ईगो वेपन हो जो यूज़र के बिहेवियर पर डिपेंड होता है। ईगो वेपन हाँ कहता है और बेल्ज़ेबब उससे कहता है, क्या तुम्हारा पिछला मालिक रेविन था, उसके बारे में बताओ। ईगो वेपन कहता है, रेविन वो कमीना हरामी मेरी ईगो वेपन की विशेषता होने के बावजूद ये इतना ज़्यादा जिद्दी था कि उसने मुझे सिर्फ एक ही वेपन में इस्तेमाल किया जो फ्यूरी डैगर था। मेन कैरेक्टर कहता है, तुमने कहा कि तुम्हें यूज़र की एबिलिटी तुम्हें प्रभावित करती है, तो तुम मुझे बताओ कि रेविन और मुझ में से किसकी एबिलिटी तुम्हें ज़्यादा सूट करती है। ईगो वेपन कहता है, तुमने कुछ ज़्यादा सीधा सवाल नहीं कर दिया। अगर मैं सीधा बताऊं तो तुम्हारी जगह पर अगर रेविन होता तो सेक्ट लीडर से फाइट करते हुए वो पहले ही वो दोनों स्नेक मॉन्स्टर को मार देता और सेक्ट लीडर को भी नहीं जाने देता। रेविन उसको अब तक तो जलाकर राख कर देता। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम सही हो, मैं अभी बहुत वीक हूँ। बेल्ज़ेबब कहता है कि इतनी शर्म की बात है, मैं उस कमीने सेक्ट लीडर को ढूंढ कर मारूंगा और इस शर्म को मिटा दूंगा। फिर एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें बॉडी से ब्लड निकाल रहे थे या डाल रहे थे ये नहीं पता। एक लड़की को दिखाया जाता है जो ब्लड से नहा रही होती है, तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। लड़की उस पर अटैक कर देती है, लेकिन ये एक इल्यूजन होता है। उसके पीछे सेक्ट लीडर होता है और कहता है, बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले पीस मेकर। पीस मेकर उस लड़की का नाम है। वो सेक्ट लीडर को लोकी कहकर बुलाती है। शायद ये सेक्ट लीडर का असली नाम है, तो अब से लोकी कहेंगे। वो पीस मेकर को एक स्पेशल रिक्वेस्ट देता है, लेकिन वो उस पर चढ़ जाती है और कहती है, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें इतना चोट किसने पहुंचाया कि तुम इस हालात में आ गए हो। और मेन कैरेक्टर के बारे में पूछती है, क्या वो हैंडसम है कि नहीं। लोकी हाँ कहता है और उसका कोड नेम बताता है कि उसका नाम बेफोमर्स है, वो एक ए रैंक हंटर है। पीस मेकर उसका फोटो देखकर एक साइको हंसी देती है और एक आदमी को दिखाया जाता है। वो कहता है, मैंने अपनी आंखों से उसकी ट्रू फॉर्म को देखा था टावर ऑफ लेब्रिथ में, लेकिन कोई मेरी बात नहीं मान रहा। शायद ये वही हंटर है जो मेन कैरेक्टर का फाइट छुप कर देख रहा था। इसके बारे में आगे पता चलेगा। फिर मेन कैरेक्टर और बेल्ज़ेबब को दिखाया जाता है। बेल्ज़ेबब को एक नया मोबाइल मिला होता है तो काफ़ी खुश रहता है। मेन कैरेक्टर उसको पैसा ध्यान से खर्च करने को कहता है। फिर दोनों के बीच बहस होने लगती है, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। और तभी वहाँ पर सिस्टम स्टेटस विंडो ओपन होता है। उसमें लिखा होता है कि आपको हंटर हेडक्वार्टर से मैसेज मिला है। मेन कैरेक्टर उसको ओपन करता है, जिसमें राइजिल का कोर का जो नीलामी कराया था उसका पैसा लिखा होता है, जिसको देखकर मेन कैरेक्टर और बेल्ज़ेबब दोनों की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मेन कैरेक्टर को एक बार में 800 मिलियन मिले होते हैं। और सिस्टम में भी लिखा होता है कि अगर आप इस अमाउंट को हंटर हेडक्वार्टर से निकाल सकते हैं। ज़्यादा पैसा देखकर बेल्ज़ेबब को एक आइडिया आता है। वो एक दूसरा अपार्टमेंट लेने को कहता है। मेन कैरेक्टर उसको मना कर देता है, क्योंकि वो जिस जगह को लेने की बात कर रहा होता है वो बहुत महंगा होता है। लेकिन बेल्ज़ेबब और ज़्यादा जिद करता है, तो मेन कैरेक्टर उसको गुस्से से मना कर देता है। फिर एक फैमिली रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर वल्करी और उसका ग्रुप होता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं। वल्करी एक हंटर जिसका नाम मिन देख हुएन है, उसके बारे में बुराई कर रही होती है कि वह बहुत बोरिंग है। दूसरी लड़की जिसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो कहती है, अगर उसकी जगह बेफमौत होता तो तुम क्या करोगी। वल्करी अपना सफाई देते हुए कहती है, मैं तो बस टावर ऑफ लेब्रिथ को क्लियर करने के बाद सेलिब्रेट करने के लिए उसके साथ गई थी। फिर सीन पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर उसके साथ में खाना खाने को मना कर देता है और वो दोनों लड़की कहती हैं शायद वो और किसी को डेट कर रहा होगा, और दूसरी लड़की कहती है क्या उससे आदमी तो नहीं पसंद है। फिर मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके सामने हंटर रीपर होती है।
वो मेन कैरेक्टर और बेल्ज़ेबब को खाने के लिए बुलाती है और मेन कैरेक्टर से एक फेवर मांगती है कि वो उसका मर्सनरी की तरह काम करे और मेन कैरेक्टर को बताते ही कि तुमसे बात करने से पहले मैं हंटर हेडक्वार्टर में गई थी ताकि कोई ऐसा हंटर ढूंढ सकूं जो मेरा मर्सनरी बन सके, लेकिन ऐसा हंटर अभी तक तो नहीं मिला। मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम डेंजरस टावर को टारगेट कर रही हो, इसलिए तुम्हें मर्सनरी की ज़रूरत है। रीपर कहते हैं ये टावर ऑफ लेवरेज जैसा ही है और मेन कैरेक्टर से रिवार्ड की बात करती है। मेन कैरेक्टर उससे 800 मिलियन रिवार्ड के लिए मांगता है और कहता है तुमने कहा कि ये काम खतरनाक हो सकता है तो मुझे कम से कम उतनी रकम इंश्योरेंस के लिए तो मिलना चाहिए। तभी वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं और रीपर को यंग मिस कह रहे होते हैं। फिर मेन कैरेक्टर और उन लोगों के बीच बात हो रही होती है जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। सीधे शब्द में बताऊँ तो वो लोग मेन कैरेक्टर को बताते हैं कि ये होटल यंग मिस का ही है। मेन कैरेक्टर और बेल्ज़ेबब को रीपर में एक गोडेस दिख रही होती है। रीपर बताते हैं कि जिस टावर पर हम अटैक करने वाले हैं वो टावर ऑफ सेंचुरी है। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि टावर ऑफ सेंचुरी अभी तक एग्जिस्ट करता है। उसकी असिस्टेंट कहती है 3 हाई रैंक वाले मेंबर टावर के अंदर फंसे हुए हैं तो इसलिए हमारे गिल्ड मास्टर वैन गोंग ने कहा है कि ये अकेले ही टावर को क्लियर करेंगे। ये सुजुन गिल्ड की बात हो रही है जिसके गिल्ड मास्टर अकेले ही टावर को क्लियर कर रहे हैं। वो आदमी कहता है किसी दूसरे हंटर को टावर ऑफ सेंचुरी में घुसने नहीं देना सिवाय उन लोगों के जिन्हें हमें भेजा था। वो मेन कैरेक्टर और रीपर को देखता है। वो दोनों उस लड़की से टावर में क्यों नहीं जा पा रहे हैं इसके बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की उसके बारे में ये सब नहीं बता सकती क्योंकि टावर के रूल के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए वो चुपचाप उन लोगों की बात सुन रही होती है। तभी वो आदमी उन लोगों को टावर में जाने की परमिशन दे देता है और कहता है हंटर बैफमत और रीपर दोनों ए रैंक के हंटर है, इसलिए हम इन्हें सपोर्ट ऑपरेशन के लिए भेज रहे हैं। लेकिन इस आदमी का भी एक प्लान होता है, वो मेन कैरेक्टर की एबिलिटी को देख सके। मेन कैरेक्टर को इस बारे में पता होता है। वो पूछता है कि तुम क्या प्लान बना रहे हो। वो आदमी उसको ताना मारते हुए कहता है कि हर काम करने वाला हंटर रिस्पेक्ट का हकदार है। रीपर उस आदमी से कहती है मेरा एक सवाल है, हमें किस तरह के हंटर की मदद करनी है। वो आदमी कहता है उसमें से एक एस रैंक का हंटर है और एक हंटर का कोड नेम च्यू है और एक जिसका कोड नेम नीलिया है, वो एक समनर है। आखिरी वाला लेजेंडरी हंटर रेविन का भाई ग्रिफिन। ग्रिफिन का नाम सुनकर मेन कैरेक्टर काफ़ी हैरान होता है। फिर एक बिल्डिंग दिखाया जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर का अटैक हुआ होता है और वहाँ पर 2 बच्चे होते हैं। उसमें से एक बच्चा बेहोश होता है, उसको दूसरा बच्चा होश में लाता है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने चला जाता है उस बच्चे को अकेला छोड़कर। वो उसको नहीं जाने को बोल रहा होता है लेकिन वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रिफिन को दिखाया जाता है जो सो रहा होता है, शायद ये उसका सपना था। और मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर भी होती है। वो उसके हाथ के बारे में पूछ रही होती है कि वो ठीक है कि नहीं और बताती है कि ये ट्रीटमेंट केवल गिल्ड मास्टर को छोड़कर किसी भी मेंबर को नहीं दिया जाता, तो तुम्हें ये फ्री में पाकर कैसा लग रहा है। डॉक्टर उससे इनडायरेक्टली पैसा मांग रही होती है लेकिन मेन कैरेक्टर अब तेज हो गया है। वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरा मेडिकल का बिल गवर्नमेंट देता है। डॉक्टर कहती है लेकिन मैं तुमको नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं की हूँ तो तुम गिल्ड को नहीं छोड़ोगे है ना। मेन कैरेक्टर कहता है मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मुझे टावर ऑफ सेंचुरी में भी जाना है। डॉक्टर मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़कर एक स्किल यूज़ करती है और कहती है तुम्हारा हाथ अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है तो ये डिसलोकेट हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये स्पिरिट तुम्हें ठीक कर देंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म हो जाती है। अब मेन कैरेक्टर पूरी तरह से तैयार है टावर में जाने के लिए। वो आगे क्या करेगा ये हमें आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।